नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जब आज सुबह मैंने आप सबके साथ एक वीडियो किया कि भारत की राजनीति में दरअसल चल क्या क्या रहा है, समाजवादी पार्टी से जुड़ी क्या खबर आ रही है, टीएमसी से जुड़ी क्या खबर आ रही है, कौन कौन सी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के अंदर विलय करने का प्रयास कर रही है, इसके ऊपर मैंने एक विस्तृत वीडियो किया था। तो उसमें एक कमेंट आया था, एक महिला दर्शक ने पूछा कि शिवम, दरअसल जो ये सब कुछ चल रहा है क्या ये सही है? देखिए, फिलहाल जो भारत की राजनीति में चल रहा है ना, वो सही और गलत से कहीं आगे बढ़ चुका है। अब ये टिट फॉर टैट वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, ये उसके ऊपर है। और जितने भी पॉलिटिकल इक्वेशन हो सकते हैं, समीकरण हो सकते हैं, पोल पंडित हो सकते हैं, जो इस भी तरीके से भारतीय राजनीति को समझते हैं, वो एक तरीके से उसका शीर्षासन हो गया है। अब कोई मतलब एक तरीके से खुला खेल फर्रुखाबादी है साहब। अब ना कोई किसी के साथ है ना खिलाफ है, सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट हैं। वही भारतीय राजनीति में फिलहाल चल रहा है और इसी को साफ दर्शाता है कि किस तरीके से वो कल्याण बनर्जी जो ममता बनर्जी के साथ साय की तरह रहता था। यह माना जाता था कि अगर पार्टी में कुछ 2-4 लोग बचेंगे, ममता, भाईपो, डेरेक, महुआ और कल्याण, ये 5 नाम ये माने जाते थे, ये रुकेंगे, बाकी सब भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कल्याण बनर्जी ने भी अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए हैं और मैदान में कूद पड़े हैं और पहला निशाना अभिषेक के ऊपर तान लिया है। और इसके अलावा जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि किस तरीके से ऑपरेशन टाइगर महाराष्ट्र में लॉन्च हो रहा है। 23 तारीख को आपके साथ एक वीडियो किया था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी भी टूट सकती है, उस बारे में भी खबर आ रही है। और उसके डर से क्या उद्धव ठाकरे घुटने टेकते नजर आ रहे हैं? इन 2 खबरों पे बात होगी, लेकिन उससे पहले कुछ विजुअल्स देख लेते हैं। ये फोटो है कलकत्ता एयरपोर्ट की। जो ये महिला टोपी लगाए, मास्क लगाए खड़ी हैं, ये है शॉइनी घोष। ये अब कलकत्ता जा रही हैं, जो जिनके मन में काबा, मन में मदीना रहता था, अब वो बंगाल में खुलेआम घूमने से डर रही हैं। क्योंकि मैंने सुबह आपको बताया था कि बंगाल में आप कितने जनता आपसे कितनी खफा है, उसका एक रेट है ईपीएस, एक्स पर सेकंड। मैडम का ईपीएस बहुत हाई है, तो डर है कि कहीं जनता वो ईपीएस हमारे ऊपर ना कर दे, तो छुप छुपा कर जा रही हैं। और एक और बहुत ही मनोरम दृश्य आया है पश्चिम बंगाल से। वो जहांगीर खान जो हिंदुओं के लिए इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बना रहा था, वो जहांगीर खान जो डायबर हार्बर मॉडल का डायमंड था, साहब को बंगाल की सड़कों में चड्डी में घुमाया जा रहा है। मारो वो जहांगीर खान जिसका नाम लेने से उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी या उसके आसपास के लोग डरते थे, क्योंकि उसे पता था कि भैया ये भाईपो का गुंडा है, सब कुछ अगले के हाथ में है। जो महिलाओं को ये खुली आम धमकी देता था कि वोट नहीं दिया तो तुम्हारा क्या हश्र होगा, उसे मैं शायद यहां बताना भी नहीं चाहता। ये बात करता था। आज ये हालत है कि भाई साहब ना चुनाव लड़ पा रहे हैं, नेपाल बॉर्डर से पकड़ कर लाते हैं, चड्डी में बंगाल की सड़कों पर घुमा रहे हैं। पहले दिन से कह रहा हूं, न्याय होना और न्याय होते दिखना ज्यादा जरूरी है। जनता को दिखना चाहिए कि साहब न्याय हो रहा है। जो आजम के साथ हुआ, जो अतीक के साथ हुआ, जो मुख्तार के साथ हुआ, यहां जहांगीर के साथ हो रहा है और आगे भाईपो और बाबू हकीम जैसे लोगों के साथ भी होगा। अब बात कल्याण बनर्जी की। क्या किया कल्याण बनर्जी ने? देखिए, कल्याण बनर्जी आज के चोट खाए नहीं है अभिषेक से, वो चोट बहुत पुरानी है। दरअसल टीएमसी के अंदर 2 धड़े हैं, एक जो अभिषेक बनर्जी के साथ रहता है, एक ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी ने जानबूझकर वो सिस्टम क्रिएट किया, लेकिन धीरे धीरे जो अभिषेक का गैंग है, जो अभिषेक का ग्रुप है, वो हावी होता चला गया और ममता कहीं पीछे होती चली गई। और जितना भी ओल्ड गार्ड है जो 55-60 से ऊपर का है, वो सारा प्रो ममता है, ममता के ग्रुप में है, और बाकी सारा का सारा नया माल अभिषेक के साथ है। और अभिषेक इस हद तक बेइज्जती करता था इन सारे के सारे बुजुर्गों का कि आप ये समझिए कि जब मीटिंग होती थी ना, तो कमरे में अकेली कुर्सी लगाकर बैठता था, सबको खड़ा कर देता था, तो सब भरे बैठे थे। और जितने लोगों ने अब तक टीएमसी छोड़ी है,
वैसे सुबह भी एक भविष्यवाणी की थी कि आज एक राज्यसभा इस्तीफा होगा, ऑलरेडी हो चुका है। उसमें टीएमसी के प्रकाश बराइक, उन्होंने ऑलरेडी इस्तीफा दे दिया है, अभी और संख्या आएगी। हाँ खैर, तो अब हर एक ने यह कहा कि हम टीएमसी इसलिए छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि भैया हम अभिषेक से परेशान हैं, ममता से परेशान नहीं है। अभिषेक जिस तरीके से इंटरफेरेंस करता था और बहुत सारे लोग उसकी वजह से पार्टी में आए और वो गुंडा एलिमेंट आया, उससे वो परेशान थे। और उसमें एक कल्याण बनर्जी भी है। ऑलरेडी 2022 से वो खुद कह रहे हैं कि मैं अभिषेक बनर्जी से परेशान हूं, और अब हालत यह आ गई है कि ये कह दिया है ममता को, या तो पार्टी में मैं रहूंगा या अभिषेक रहेगा। अब भैया कौन रहेगा ये तो दिमाग लगाने वाली चर्चा तो है नहीं। दरअसल हुआ क्या केस, हुआ केस ये कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ केस चल रहा था हाई कोर्ट के अंदर। उसमें उनकी तरफ से, अभिषेक की तरफ से जो कल्याण बनर्जी हैं, वो एज अ वकील वहां पहुंचे थे और उन्होंने फ्राइडे के दिन कोर्ट में केस होना था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया अब फ्राइडे नहीं है, अब वेडनेसडे को इसकी तारीख लगेगी। उस दिन कल्याण बनर्जी वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर अपना तर्क ये रखते हैं कि भैया इसमें जो सर्च है वो इलीगल तरीके से हुई थी अभिषेक बनर्जी के घर में, तो हमें राहत दी जाए और जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई की जाए। कोर्ट ने अगले दिन यानी आज का समय दिया कि आज हम सुनेंगे। कल्याण बनर्जी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के साथ इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि कल्याण बनर्जी जैसे अभिषेक मनु सिंघवी की चलती है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इन बड़ी बड़ी अदालतों में, तो कल्याण बनर्जी की चलती है कलकत्ता हाई कोर्ट में। ममता बनर्जी को इसलिए इस तरह के वकीलों की जरूरत थी, ये उसकी यूटिलिटी थी आज तक। तो उसने कहा जज साहब से कि भैया कल सुनवाई हो जाएगी। जज साहब ने कहा ठीक है, कल सुनवाई कर लेते हैं। बाकायदा इसने अपनी तैयारी वैयारी करनी शुरू करी। इसको सुबह 12:30 बजे अभिषेक बनर्जी की तरफ से ये जानकारी आती है कि भैया एक और वकील है, कोई बनर्जी साहब हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक रिट पिटीशन अलग से लगा दी है इसी केस में। तो कल्याण बनर्जी ने कहा कि भैया ठीक है, आप लगा सकते हो अलग से, कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग वकील करना चाहते हो कर लीजिए, लेकिन कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था कि आप दूसरा वकील कर रहे हो। कह रहे फिर मैंने उसकी पूरे दिन तैयारी की, 6-7 घंटे पढ़ाई लिखाई की, कल जज साहब के सामने क्या बोलना है। रात में 12:30 बजे फोन आता है अभिषेक बनर्जी के ऑफिस से कि भैया ऐसा है, आप ये केस छोड़ दो, हम अब आप हमारे वकील नहीं है, वो दूसरे जो साहब हैं वो हमारे वकील हैं, अब हमारी तरफ से वो वहां पर मुकदमा देखेंगे। और ये वो समय था जब कल्याण बनर्जी को एक मौका चाहिए था। देखिए छोड़ने को सब बैठे हैं, महुआ मोइत्रा भी कह रही है अरे शुभेंदु इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बहुत अच्छा है, बहुत ही ग्रेसफुली वो पार्टी छोड़ के गया, ऐसे सबको जाना चाहिए। मतलब अब वो कसीदे पढ़ रही है शुभेंदु की। मैंने आपको सुबह भी बताया था, हो सकता है संभावना ये है कि वो भी जाए। अब बीजेपी में तो नहीं संभव है, हो सकता है वो कांग्रेस में चली जाए, कांग्रेस से ही आई थी, कांग्रेस में ही दोबारा जा सकती है। तो कल्याण बनर्जी को मौका चाहिए था कि एक मौका मिल जाए, एक कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे पार्टी छोड़नी पड़ जाए, मैं छोड़ना चाहता हूं, और अब उसे वो ये मौका दिखाई दिया। कारण भाई साहब आपसे केस ले लिया, इकोनॉमिक लॉस, आपका इकोनॉमिक लॉस है ना, क्योंकि अब करोड़ों करोड़ अब इनके ऊपर तो मुकदमे आने थे, ये तो सीजन था ना पैसा कमाने का। क्योंकि जिस तरीके से शुभेंदु की सरकार हो या और बहुत सारे लोग हैं जो इनसे खार खाए बैठे हैं, वो इनके ऊपर मुकदमा डालेंगे, तो भैया इनके लिए कल्याण बनर्जी को लगा भैया अब तो सोने की मुर्गी आई है, रोज एक सोने का अंडा देगी, कभी सीआईडी आएगी, कभी ईडी आएगी, कभी फलाना आएगी, कभी ढिमाका आएगी, और इनके सबके केस लड़ूंगा, हर केस में करोड़ों करोड़ों रुपए छापने हैं। साहब को बाहर कर दिया, साहब को इकोनॉमिक लॉस हुआ। साथ ही जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जहां पर वो दम भरते होंगे कि भैया देखो कलकत्ता हाईकोर्ट में मेरी चलती है, इसलिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जैसे लोग मुझे वकील लगते हैं, भाई साहब वो स्टॉक मार्केट डाउन हो गया। ऊपर से जिस तरीके से लोग छोड़कर जा रहे हैं, इसको ये भरोसा नहीं है कि इन दो के अलावा कोई बचेगा नहीं बचेगा, तो भैया उससे पहले मैं भी नाव कूद जाता हूं। ये मौका चाहिए था और भाई साहब को ये मौका मिला और अब जाकर कूद गए। वो कल्याण बनर्जी जो अभी एक हफ्ते पहले तक एयरपोर्ट पर लड़ रहे थे कि मोदी को देखो ममता ने झुका दिया, और जब पब्लिक ने इनको गाली देकर भगाना शुरू किया, चोर चोर कहना शुरू किया, तो बाकायदा लड़ गए पब्लिक से। और एक हफ्ते में देखिए, यही देखिए, नेता वकील ये वो लोग होते हैं जिनकी जबान पे कुछ होता है, मन में कुछ होता है और हाथ में कुछ होता है। तो वही किया कल्याण बनर्जी ने। तब तो ये दिखाया मैं ममता के साथ हूं, और अब दिखा रहा है अरे अभिषेक बनर्जी ने मेरे साथ कर दिया। 2022
से लेकर अभिषेक बनर्जी लगातार कल्याण बनर्जी की बेइज्जती कर रहा है। महुआ मोइत्रा के साथ तो खुली लड़ाई हो गई थी कल्याण की, ममता बनर्जी को बीच बचाव करना पड़ा था, अभिषेक बनर्जी महुआ मोइत्रा के साथ खड़ा था। तो इसको पता है ना पार्टी बची है, ना पार्टी में वर्चस्व ममता बनर्जी का बचा है। आराम से यहां से निकलो, कोई बैकग्राउंड डील करो, जहां भी जाना होगा, कांग्रेस में, सीपीएम में, भाजपा में, जहां भी जाएगा, जैसे भी जाएगा। तो ये अब करने का प्रयास है, क्योंकि इसको पता है अब ना पार्टी बची है ना सिंबल बचेगा, क्योंकि जो ऋतुपर्णा बनर्जी है उसने ऑलरेडी कह दिया है। जो 60 का आंकड़ा विधायक को कहा रहा है, यहां एक और चीज बता रहा हूं, वो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़कर कुछ दिनों में 64 होने वाला है, 80 में से, यानी 16 बचेंगे टोटल फिलहाल। तो वो सब मिलकर पार्टी पर भी कब्जा करने का प्रयास है, निशान पर भी कब्जा करने का प्रयास है, दफ्तरों पर भी कब्जा करने का प्रयास है, और खाते में जो 1000 करोड़ रुपए पड़ा है उस पर भी कब्जा करने का प्रयास है। तो ये सोच रहा है भाई थोड़ा सा उधर ही हो जाओ, इधर तो कुछ बचा नहीं है। तो कल्याण बनर्जी भी ममता बनर्जी के जो खासम खास थे, अब भाई साहब छोड़ छोड़कर निकल रहे हैं। ये स्थिति है आज के समय में। यानी जो बिल्कुल नींव के पत्थर माने जाते थे भाई साहब, वो कब्र में से जाग जाग के निकल के और कह रहे हैं कि ये हम तो चले। और अभिषेक बनर्जी की प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं हो रही है। आज ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा कि भैया हमें नहीं पता दुनिया में कहां हो, अमेरिका में हो, चांद पे हो, भारत में हो, कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, कहां हो हमें नहीं पता। शाम को 6 बजे से पहले पहले आपको सीआईडी के सामने हाजिर होना है। जो फॉर्जरी की थी ना आपने सिग्नेचर की, कैपिटल लेटर में आपने जो नाम लिख लिख कर सिग्नेचर कर दिए थे, सीआईडी से जाइए, मिलिए। खैर अभी फौरी राहत यह मिली है कि 2 हफ्ते तक सीबीआई गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन पूछताछ कर सकती है। इसका मतलब अभिषेक बनर्जी जिस हद तक अब फंसते जा रहे हैं, भैया शॉर्ट सामने कंप्लेंट की है उन लोगों ने लिखकर जिनके साइन फॉर्ज हुए हैं। कैसे बचेंगे आप? फिर दुनिया भर के आपके ऊपर केस हैं, कैसे बचेंगे आप? और कल्याण बनर्जी जैसों को आप निकाल रहे हैं, और उनसे कहीं जूनियर का भी जूनियर जो है उसको आप रख रहे हैं। तो वो होता है ना विनाशकाले विपरीत बुद्धि जो होती है, वो स्थिति अब अभिषेक बनर्जी की हो गई। और टीएमसी के जो पाप हैं वो किस तरीके से निकल के आ रहे हैं। कचरापारा नाम की एक जगह है नॉर्थ 24 परगना में, वहां एक स्कूल के अंदर छापा मारा गया और एक कमरे में 4-4 ताले लगाए हुए थे। जब वो ताला तोड़ा गया, और ये वो जगह है जहां से 26 पार्षदों ने रिजाइन किया था अभी, वहां से 1,77,00,000 रुपए कैश मिले, कॉन्डोम के पैकेट मिले और बहुत सारी चीजें मिली है। स्कूल में मिला है, आप ही समझिए। ऐसे ही नहीं कहना पड़ा शुभेंदु अधिकारी को कि जो ब्रिगेड ग्राउंड है उसे जेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने लोग पकड़े जा चुके हैं, 15-20 हजार के आसपास पकड़े जा चुके हैं। वो तो ये कह रहे कि 3-4 लाख लोग ना पकड़े जाएं कि मुझे अब स्टेडियम को ही जेल बनाना पड़ेगा। ये स्थिति पश्चिम बंगाल में इन लोगों ने बनाई थी। और कहां से हथियारों का जखीरा मिल रहा है, कहां पैसे मिल रहे हैं, कहां जो आम आदमी को सरकारी सुविधाओं में पैसा बांटना था वो मिल रहा है। मतलब टीन से लेकर, टारपोलिन से लेकर और हर चीज, डायपर्स तक, सब कुछ चोरी किया हुआ है। ये स्थिति पश्चिम बंगाल में इन लोगों ने बनाई। और कल्याण बनर्जी जैसे लोगों को साफ पता है कि भैया ये अंधा कुआं है, यहां से क्या क्या निकलने वाला है, उससे पहले यहां से आराम से निकल लीजिए। खैर ये तो बात थी पश्चिम बंगाल की। अब बात महाराष्ट्र से। 23 मई को कहा था आपसे कि बीजेपी का बहुमत आने वाला है, कहीं लगभग 35 सांसद, उस दिन संख्या दी थी कि 35 सांसद बढ़ सकते हैं बीजेपी के। अब बीजेपी के तो पता नहीं, लेकिन एनडीए के 7 सांसद जरूर बढ़ रहे हैं। उन 7 का जिक्र उस दिन किया था। जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसमें से 9 में से लगभग 7 सांसद ऐसे हैं जिनकी एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई है। उस दिन विवरण दिया था पूरा आपसे कि किस किस की कैसे कैसे मुलाकात हुई है, और दोबारा से इनकी एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई है। और ये 7 लोग एकनाथ शिंदे वाले ग्रुप में जाएंगे, उस शिवसेना को मजबूत करेंगे और एनडीए का पार्ट बनेंगे। लेकिन जैसे ही उद्धव को यह लगा कि भैया ऐसे तो पार्टी टूट जाएगी, अगर ये सारे भाग गए, जाकर मिल गए उसके साथ, शिवसेना, दूसरी शिवसेना के साथ, तो गड़बड़ हो जाएगी। ममता बनर्जी का केजरीवाल
तो उसने सीधा कहा कि भैया ये महिला रिजर्वेशन बिल पे ना हम केंद्र सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि साहब मेरे घर में से ये सांसद मुद्दा उठा के ले जाओ, आप जो कहोगे वो आपके लिए वो कर। कोई पार्टी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस भी यही चाहती है कि जितनी रीजनल पार्टियां हैं ये खत्म हो जाए। देखिए टीएमसी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी बेइज्जती की, जिस तरीके से उसको अपोज किया राजनीति से कहीं बढ़कर, तो जो बात मैंने शुरू में की अब वो सही गलत से बढ़कर टिट फॉर टैट आ गया। वो ही हो रहा है महाराष्ट्र में, जो उद्धव ठाकरे ने एक तरीके से धोखा किया देवेंद्र फडणवीस के साथ, तो भैया राजनीति में धोखे का बदला धोखा ही मिलता है और वही हो रहा है। अब ये 7 लोग भी पाला बदलने वाले हैं। शायद मुंबई के 2 सांसद हैं वो शायद बचेंगे, एक अरविंद सावंत है, एक और है, बाकी सब जा रहे हैं। अगर 9 में से 6 भी चले जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी 2/3 है। इसका मतलब आम आदमी पार्टी 7 इधर हो गए, टीएमसी 13 में से 9 जाने वाले हैं राज्यसभा में और लगभग 19-20 के आसपास जाने वाले हैं लोकसभा में। इधर उद्धव ठाकरे की पार्टी 9 में से 7 ये चले जाएंगे। हो सकता है 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, लेकिन हां जब तक मॉनसून सेशन में महिला रिजर्वेशन बिल आएगा तब तक आप ये मानकर चलिए कि बहुत चीजें सेटल हो चुकी होंगी। वो नंबर जब तक सिक्योर नहीं करेगी सेंटर तब तक वो बिल नहीं लाएगी। और जिस तरीके से ये बिल गिरा है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की जो लीडरशिप है उसे पर्सनल लॉस की तरह ले रही है, उसे रिकवर करने का प्रयास कर रही है। तो खैर पश्चिम बंगाल से और क्या क्या डेवलपमेंट आएगा वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। लेकिन जो जहांगीर खान वाला वीडियो है ना, देखकर मन खुश हो गया। इसलिए नहीं कि वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता है इसलिए उसे दौड़ाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के कर्म उसके रहे हैं साहब, बहुत कम है ऊपर की टी शर्ट उतार कर घुमाना था, तब सही मैसेज जाता, तब अच्छा। और भी जो डेवलपमेंट आएगा वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।